आज की क्लास में हमारा पास एक मोटोरोला का सेट है। इसको जैसे हम लोग पावर बटन ऑन कर रहा हो तो इसी तरह ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। चाहे आप चार्जिंग कनेक्टर लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो सेट चालू नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जैसे चार्जिंग कनेक्टर लगाया, फिर भी उसी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए निकल देंगे, फिर भी मतलब सेट चालू नहीं हो रहा है। इस टाइप में देखिए, जैसे चार्जिंग कनेक्टर लगाया, चार्जिंग शो किया और फिर ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है। चार्जिंग शो कर रहा है, इसका मतलब जो चार्जिंग का सेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें दूसरा फॉल्ट हो सकता है, जो आईडी वगैरह लाइन में फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार सेट को ओपन करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेट को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है इसका बारे में बताऊंगा। तो देखिए, हम लोग बैटरी भी खोल दिया और बैटरी का यहाँ पे देखिए, मैं माइक्रोस्कोप में थोड़ा दिखाना चाहता हूँ तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव और एनटीसी और पॉजिटिव और बैटरी जो आईडी है और माइनस का, ये सब का मतलब होता है, ठीक है। और ये जो एनटीसी वाला पॉइंट है, एनटीसी वाला पॉइंट में प्रॉब्लम होने से ये मोटोरोला सेट में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, ठीक है, जिसको मैं आगे वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे या हमारे क्लास में जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे वो डिवाइडर सर्किट के बारे में बताएंगे। और ये जो एनटीसी का जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो एक रजिस्टर माइनस का साथ बैटरी का अंदर ही लगा के रखता है। जो जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, तो या रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, तब ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए जब जैसे आप लोग क्लास में आओगे तो हम लोग और विस्तार से आप लोग का साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो एनटीसी वाला पॉइंट है, ये सीधा आपको बैटरी को खोलना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका ये सब काम नहीं आएगा तो आपको डायरेक्ट बैटरी को चेंज करके ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग बैटरी को ओपन किया हो और इसका रजिस्टर को आपको दिखाता हूँ। जो एनटीसी वाला रजिस्टर है, माइनस पॉइंट का नज़दीक होना चाहिए। तो देखिए, ये देखिए बैटरी माइनस जो लिखा है, बैटरी माइनस जस्ट इसका बगल में ये 0 ohms का रजिस्टर होता है, ठीक है, एनटीसी रजिस्टर रहता है। ये टेम्परेचर का ऊपर इसका वैल्यू वगैरह कम ज़्यादा होता है। तो अभी ये इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब ये रजिस्टर ख़राब हो गया। या तो आपको इसको रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं, या तो आप इसको शॉर्ट करके इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक जम्पर मार देंगे, क्योंकि ये एनटीसी वाला रजिस्टर हमारे पास अभी है नहीं और दूसरा बोर्ड भी सेम नहीं है हमारे पास। तो एक बार इसको शॉर्ट करके हम लोग चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार ये वाला जो एनटीसी वाला रजिस्टर है, ठीक है, इसको एक बार हम लोग शॉर्ट करेंगे और चेक करेंगे हमारा सॉल्यूशन होता है कि नहीं। इसी तरह आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप चेक काम करो। तो छोटा काम को बहुत बड़ा, कोई आदमी इसके लिए क्या करेगा, सीपीयू को हीट करते रहेगा, ठीक है, या सॉफ्टवेयर मारते रहेगा, लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा एक जम्पर मारेंगे और पहले यहाँ पे मैं थोड़ा पेस्ट लगा दिया, अभी वायर से इसके ऊपर जम्पर करेंगे।
देखिए हम लोग एक वायर से शॉर्ट कर दिया है, अभी बाकी वायर जो हम लोग काट देंगे। तो एक बार अभी हम लोग सेट के अंदर बैटरी को लगाएंगे और चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। देखिए बैटरी को हम लोग लगा दिया। अभी एक बार पावर बटन को ऑन करेंगे, आप लोग देखते रहिए और देखेंगे सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग पावर बटन प्रेस कर दिया है, देखिए। तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि फॉल्ट बैटरी में था या मदरबोर्ड के अंदर है। तो एनटीसी रजिस्टर का प्रॉब्लम मुझे 100% लग रहा है, क्योंकि उस टाइम ब्लिंकिंग हो रहा था। तो देखिए अभी मोटो लिखा भी आ गया और हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्यूशन हो गया। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना आएगा तो आपको बैटरी को नया लेके आना पड़ेगा। देखिए हर चीज़ बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को पासवर्ड मालूम नहीं है, इसके वजह से हम लोग इस तरह कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये एनटीसी वाला रजिस्टर के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखो। कभी भी मोटोरोला सेट में इस तरह प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका डायग्राम इसी डिज़ाइन में बनाया जाता है। जो एनटीसी रजिस्टर किसी मोबाइल में बोर्ड का अंदर भी हो सकता है, और किसी में ज़्यादातर फ़ोन में ये बैटरी का अंदर भी एनटीसी रजिस्टर दिया जाता है, ताकि बैटरी का भी ओवरहीट, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो वो सीपीयू को इंफॉर्मेशन देने के लिए अंदर ही लगाया जाता है बैटरी के पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड